Hello bachcho, so let's understand this question. So the question is asking, what is the boy reaction to the loss of his ball? How does the narrator view this loss? Or what is the impact of the loss of the ball on the boy's mind? What does the narrator think about the loss? मतलब कि जब बॉल घूम जाती है तो बॉय का क्या रिएक्शन होता है और नरेटर जो कि इस पूरे सिचुएशन को देख रहा है उसके विचार क्या है इस लॉस से रिलेटेड। मतलब कि जो आपका लड़का है उसके हाथ से बॉल गुम जाती है तो इससे मतलब नरेटर क्या फील करता है कि बॉय ने क्या सीखा होगा और हमें क्या सीखना चाहिए इस इंसिडेंट से। तो चलिए जानते हैं। तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट ये होगा लॉस ऑफ द बॉल। तो ये जो बॉय अगर हम बात करें वो बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाता है, अपने बॉल के घूमने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा दुख हो जाता है क्योंकि जो उसकी बॉल है वो एक बहुत ही उसके लिए प्यारी वस्तु रही है। जब भी आपकी कोई प्रिय वस्तु गुम हो जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है बुरा लगना स्वाभाविक है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। वह स्टैच्यू की तरह अपने डेस्परेट आंखों से उस बॉल को निहारता रहता है, इस उम्मीद में कि जो बॉल पानी में गिर गई है वो बॉल वापस उसे किसी भी तरह मिल जाए, पर यह संभव नहीं है। अब अगर हम पोएट के नजरिए से देखें तो बॉय को इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉल है वो वस्तु किसकी है? वो वस्तु है बच्चों उस लड़के की, उस बच्चे की। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। बच्चे को अपनी चीजें संभाल के रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हमें सीख मिलता है कि हमें हमारी सामानों को संभाल के रखना चाहिए। दूसरा, बॉल को लूज करने से जो बॉय है वो अपनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज को लॉस्ट कर गया। वाई? क्योंकि वो जो बॉल थी वो बच्चे के पास बचपन से रही होगी, बचपन में उसने उस बॉल से खूब खेला होगा। तो अगर वो बॉल पानी में गिर गई मतलब कि उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज तो खो गई। और ये जो बॉल है ये आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? चाइल्डहुड मेमोरीज को भी। क्यों? क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं रहती हैं, बहुत ज्यादा उन्हें बड़े होने का शौक होता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी वे बच्चे हैं, अभी वे निर्भर हैं, बड़े हो जाएंगे तो वो अपने मन मुताबिक चीजों को कर पाएंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते तब उन्हें एहसास होता है कि बचपन ही सबसे बेस्ट टाइम होता है। वाई? क्योंकि उस टाइम हमारे सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी रहती नहीं है, हम आराम से खेल कूद सकते हैं, अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है उस बॉल को खरीदने से इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मेमोरीज है उस बॉल से एसोसिएटेड वो वापस आ जाएगी। बॉल तो उसे मिल जाएगी लेकिन वो पुरानी वाली बॉल जिससे उसने बहुत सारी यादें बनाई होगी, जैसे वो पहली बार जब उसने बॉल मारना सीखा होगा, जब उसे वो नई बॉल मिली होगी उसके पीछे की एक्साइटमेंट, वो सब फीलिंग्स वापस लाना नए बॉल के साथ थोड़ी मुश्किल है। और बॉय ने ये भी सीखा कि ये जो वर्ल्ड है वो मटीरियलिस्टिक है। एक बार जो चीज खो गई वह दोबारा लाइफ में कभी वापस नहीं आ सकती। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपना 12th क्लास में है, आपने कई सीनियर्स को देखा होगा वो 12th क्लास में रहते हैं, 12th क्लास से जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वो खूब एंजॉय करते हैं। वाई? क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो 12th के बाद कॉलेज में जाएगा, लेकिन कॉलेज के बाद तो वो जॉब करेगा, कॉलेज के बाद वो वापस स्कूल में थोड़ी ना आएगा एज अ स्टूडेंट बन के। एज अ टीचर बन के आ सकता है बट एज अ स्टूडेंट बन के वापस अपने क्लासमेट्स के साथ बैठना इट इज नियरली इम्पॉसिबल। आप इस को समझ सकते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस पलट के नहीं आ सकता।
इसीलिए हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए और ये हमारे जिंदगी की हार्श रियलिटी है. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.